नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हमारे YouTube चैनल पर। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प और मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज के इस नए वीडियो में हम क्लास 10th विज्ञान का एक हम ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और हमारे परीक्षा में आने का 95% चांसेज है। ताइए अब हम बिना देर के उस टॉपिक के नाम को जानते हैं। तो उस टॉपिक का नाम है धवन सोडा। धवन सोडा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए अब हम बिना देर किए धवन सोडा के बारे में पूरी जानकारी हम लेते हैं। जो हम ये हमारे पास क्लास 10th विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 है, अम्ल क्षार तथा लवण। उसका सबसे वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ये देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, धवन सोडा या धोने का सोडा। ये जो हमारे पास धवन सोडा है ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल धवन सोडा से क्वेश्चन उठता ही उठता है। यदि कहा जाएगा कि धवन सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए, ऐसे 1 नंबर में पूछेगा। यदि आपसे 4 नंबर में पूछेगा तो कहा जाएगा कि धवन सोडा का रासायनिक नाम और धवन सोडा का निर्माण की विधि और धवन सोडा का उपयोग क्या क्या है, ये आप लिख दीजिए। तो ऐसे पूछेगा तो 4 नंबर में पूछेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि धवन जो सोडा है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 और 10H2O होता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है। क्लियर है यहाँ तक? मैं आशा करता हूँ कि आपको इसका रासायनिक सूत्र याद हो गया होगा। इसका रासायनिक सूत्र क्या है, Na2CO3 और उसके बाद 10H2O है, ये हमारे पास है। अब हम समझेंगे कि धवन सोडा का धोने का सोडा जो हमारे पास है इसके निर्माण की विधि क्या है। तो इसके निर्माण की विधि यही हमारे पास है, जब हम सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल को जल से क्रिया कराया जाता है तो धवन सोडा का निर्माण होता है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, जब हम सोडियम कार्बोनेट को क्या कर रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट को, यहाँ पर मैं एक समीकरण लिख रहा हूँ। देखिए हमारे पास सोडियम कार्बोनेट हमारे पास क्या है, तो हमारे पास है Na2 और CO3, ये हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है। तो जब हम सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल को जल के साथ क्रिया कराते हैं, तो जल हमारे पास क्या है, H2O है, तो H2O हो गया। क्लियर है यहाँ तक? H2O हो गया। जल के साथ हमने जब क्रिया कराते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, तो हमको क्या मिलता है, हमको धवन सोडा का निर्माण होता है। मतलब ये जो हमारे पास है ये समीकरण का निर्माण होता है। तो हमारे पास Na2CO3 और 10H2O होता है। यहाँ पर भी आप 10 लगा दीजिएगा, यहाँ पर 10 लगा दीजिए। क्यों हमने यहाँ पर 10 लगाया, क्योंकि इधर हमारे पास समीकरण, इधर हमारे पास 10H2O है, तो इसलिए मैंने इस समीकरण को संतुलित करने के लिए यहाँ पर हमने 10H2O लगा दिया। क्लियर है यहाँ तक? आशा करता हूँ कि आपको ये धवन सोडा का जो हमारे पास निर्माण की विधि है, धोने का सोडा या धवन सोडा का, ये दोनों का मतलब एक ही है। इसकी निर्माण की विधि है, ये आपको समझ में आ गई होगी। क्या करेंगे, जब भी आपको धवन सोडा का निर्माण की विधि पूछेगा तो आप कहिएगा कि जब हम सोडियम कार्बोनेट को, यह हमारे पास क्या है, सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल को जल के साथ क्रिया कराया जाता है तो धवन सोडा का निर्माण होता है। क्लियर है यहाँ तक? आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। अब हम समझेंगे धवन सोडा का उपयोग। तो धवन सोडा का कहाँ हम उपयोग करते हैं यह पहले हम जानते हैं। तो कांच, साबुन तथा कागज के निर्माण में, मतलब धवन सोडा का सबसे पहला हमारे पास कहाँ उपयोग करते हैं, तो कांच बनाने में या साबुन तथा कागज के निर्माण में, मतलब इन सब का जब निर्माण कांच बनाते हैं या साबुन बनाते हैं या कागज बनाते हैं, वहाँ पर हम धवन सोडा का उपयोग करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, अब हम इसका दूसरा उपयोग क्या है कि जल की कठोरता को दूर करता है। मतलब यदि जल की कठोर है, जल बहुत ज़्यादा बर्फ जम गया है तो उसकी कठोरता को धवन सोडा दूर कर देता है। उसके बाद हमारे पास तीसरा हमारे पास है घरों की साफ सफाई में, मतलब घर के हम कोई भी मतलब साफ सफाई करते हैं तो उसमें धवन सोडा का हम उपयोग करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? मैं आशा करता हूँ कि आपको धवन सोडा भी समझ में आ गई होगी। यदि समझ में आई है तो मेरे चैनल पर नए हैं तो एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और रेगुलर आपको हर रोज़ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और मैं गारंटी